आज मैं आपको एक आज़ादी की लड़ाई का किस्सा सुनाता हूं। जब भगत सिंह को जेल हुई तो उस वक्त पूरे देश में अशांति का माहौल फैल गया और जब खबर आई कि एक 23 साल के लड़के को उस फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा, जब भगत सिंह की फांसी की खबर आई तो उस दिन जब उन्हें फांसी हुई उस दिन पूरे देश की आंखें नम थी और उस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा क्रांति की आग पैदा हुई। आज़ादी की लड़ाई में नए नए चेहरे आने लगे, नए नए लोग आने लगे, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने बच्चों को आज़ादी की लड़ाई से दूर रखना चाहते, जो अब चाहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेज़ों के हाथों ना कुचले जाएं, जो चाहते थे कि उनके बच्चे फांसी के तख्ते पर ना चढ़े। और उसी डर की वजह से, उसी एक डर की वजह से वो ये तो चाहते थे कि भगत सिंह जैसे काफ़ी सारे लोग पैदा हों, वो ये तो चाहते थे कि भगत सिंह जैसे काफ़ी सारे लोग और सामने आए, वो ये तो चाहते थे कि उनका देश आज़ाद हो, कि हमारा देश आज़ाद हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि भगत सिंह उनके घर पर पैदा हो। वो ये चाहते थे कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोस के घर पर। और यही मेंटेलिटी आज भी हमारी सोसाइटी में, आज भी हमारी पिछली जनरेशन्स में देखने को मिलती है। यही डर वाली जो मेंटेलिटी है, यही फेलियर वाली जो मेंटेलिटी है, क्योंकि उन्हें डर था। डर की वजह से ही 150 साल की जो गुलामी की जंजीरें थी वो भारतीयों के पैरों में बंधी हुई थी। उसी डर की वजह से अंग्रेज़ों की सेना में सबसे ज़्यादा भारतीय थे। उसी डर की वजह से भारतीयों को उन्हीं की ज़मीन पर गुलाम बनाया गया था। उसी डर की वजह से अंग्रेज़ों ने भारतीयों की ज़मीनें हड़प कर उसी ज़मीन पर उसी मालिक को उसी नौकर में तब्दील कर दिया। और उसी डर की वजह से भारतीयों ने भारतीयों का साथ ना देते हुए अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो ये डर वाली जो मेंटेलिटी थी वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इनबिल्ट हो चुकी है हमारी सोसाइटी में, जो कि कुछ मॉडिफाई है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई है, लेकिन जो बच्चों को आज़ादी की लड़ाई में ना धकेलने वाली मेंटेलिटी, जो एक फेलियर का प्रेशर आता है, जो एक रिस्क ना लेने का प्रेशर आता है, वो आज भी इन्हीं नामों से, फेलियर के नाम से, रिस्क ना लेने के नाम से आज भी एक नए रूप में यहाँ पर हमारे सामने दिखाई देता है। जब पेरेंट्स को ये तो पता है कि उन्हें विराट कोहली जैसा बच्चा चाहिए, कि उतना फेमस हमारा बच्चा होना चाहिए, जब पेरेंट्स ये तो सोचते हैं कि नीरज चोपड़ा जैसा बच्चा हमारा होना चाहिए, उतना फेमस होना चाहिए, लेकिन दूसरी ही साइड उसका क्रिकेट छुड़वा करके वो उसे किसी कॉलेज में डाल देते हैं। उसे जब वो बच्चा कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो वो किसी क्रिकेट अकेडमी को छोड़ करके बाकी सारे कॉलेजेस में उसका एडमिशन कराने के लिए घूम फिरते हैं। जब उनका बच्चा कहता है कि मुझे एक्टर बनना है तो उसे ड्रामा स्कूल के बजाय बाकी सारे कॉलेजेस से चक्कर लगवा दिए जाते हैं। तो यही चीज़ हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं वहाँ, उनमें पिछली जो जनरेशन्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से इनबिल्ट हो चुकी है। लेकिन यही डर वाली चीज़, यही फेलियर वाली चीज़, यही रिस्क ना लेने वाली डर की वजह से 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ एक गोल्ड मेडल आ पाता है। 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर, एक विराट कोहली, एक नीरज चोपड़ा, एक मैरी कॉम पैदा हो पाती है। और यही चीज़ है कि हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो पिछली जनरेशन्स हैं, जब हम 140 करोड़ की आबादी की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया में है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का पूछे ही मत, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। उस वक्त 75 साल पहले की अगर हम बात करें, उस वक्त एक सिस्टम को खड़ा करना था, सरकार एक सिस्टम बनाएगी और सिस्टम में होंगे लोग, तो काफ़ी सारे नए नए लोगों को जुड़ना था, नए नए बिजनेसमैन में एम्प्लॉयमेंट आना था। तो उस वक्त जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सिस्टम को खड़ा करने के लिए, पॉवर्टी को नीचे धकेलने के लिए और उसके अलावा देश को खड़ा करने के लिए। लेकिन जब आज 75 साल बाद हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, तब भी हम उसी मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर उस देश को खड़ा तो कर दिया गया है, लेकिन उसे और ज़्यादा डेकोरेट किया जाना है, उसे और ज़्यादा सुधारना है, उसे एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में बदलना है। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें बदलनी होंगी। उस जॉब वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर हमें दूसरे माइंडसेट में चेंज करना होगा। हमें स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ना होगा, हमें बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आगे बढ़ना होगा। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक टीनेजर हैं या फिर 20s में हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से ये कहते हैं कि मुझे 10,000 20,000 रुपये का एक कोर्स करना है, तो 2-3 सवाल आपसे पूछेंगे और आपको पैसा देने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी साइड आप पेरेंट्स से ये कहते हैं कि मुझे फोटोग्राफी करनी है, पेंटिंग करनी है, उसके लिए मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो आपको मुंह पर मना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। या फिर एक और एग्जाम्पल लें, अगर आप पेरेंट्स से ये कहते हैं कि मुझे IIT नीट या UPSC की प्रिपरेशन करनी है, 3 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए साल के वो आपको लगाने के लिए तैयार है। लेकिन आप दूसरी तरफ आप अपने पेरेंट्स अगर ये गलती से ये कह देते हैं कि मुझे 1 लाख या 50,000 रुपए ये चाहिए ताकि मैं बिजनेस या अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर सकूं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो पैसे मिलेंगे ही नहीं और आपको
एक जो सोसाइटी की बनाई हुई लीक होती है, जो एक लाइन होती है जो फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ जाती है, जो जाती है फेलियर ना होने की तरफ, जो जाती है रिस्क ना लेने की तरफ, उसी एक लाइन में धकेल दिया जाता है। और वही माइंडसेट आपके अंदर धीरे धीरे पनपता रहता है, वही माइंडसेट आप अगली जनरेशन्स में पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे और हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके अंदर यही माइंडसेट इनबिल्ट हुआ है कि किस तरह से एक फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। फ्यूचर को सिक्योर करना उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कल क्या खाना पड़ेगा, उन्हें यह नहीं पता था कि अंग्रेज सरकार कब उनका दमन कर देंगी। तो फ्यूचर सिक्योर करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आज के ज़माने में अगर फ्यूचर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में सिर्फ हम एक जॉब की बात कर रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए थे, क्योंकि उन्हें पॉवर्टी लाइन से ऊपर जाना था, उन्हें जॉब इसलिए चाहिए थे क्योंकि उन्हें देश को बदलना था, उन्हें उस सिस्टम का एक हिस्सा बनना था ताकि वो देश को खड़ा कर सके अपने पैरों पर। आज जॉब इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उन्हें फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए। आज जॉब इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। आज जॉब इसलिए चाहिए कि उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, जिस तरह से कहा जाता है। तो जब तक ये मेंटेलिटी हमारी चेंज होगी नहीं, उस वक्त तब तक हमारी देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, या फिर हम कहें कि स्पोर्ट्स की फील्ड में हमारा जो देश है, या फिर हम कहें कि आर्ट्स की फील्ड में हमारा जो देश है, या फिर बिजनेस की फील्ड में हमारा जो देश है, वो पिछड़ता ही रहेगा, और या फिर धीरे धीरे बहुत रैंक के आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हमारी ये मेंटेलिटी आगे बढ़ जाएगी कि हमें फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें कुछ करना है, हमारे करियर में आगे बढ़ना है, हमें हमारे पैशन को फॉलो करना है, हमें इंटरेस्ट को फॉलो करना है, हमें एक ऐसी चीज़ करनी है जिसमें हम अपनी पूरी लाइफ झोंक सकते हैं। हमें एक ऐसी चीज़ नहीं करनी कि हमें 40 या 50 साल तक एक ऐसी जॉब करनी पड़े जिसकी वजह से हम एक महीने की 1 तारीख को खुश हो जाते हैं कि हमारे पास सैलरी आई है, और बाकी के 29 दिन 30 दिन हम सिर्फ उस जॉब को गाली देते रहते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें एक ऐसी चीज़ करनी है, चाहे आप जॉब करें, बहुत अच्छी चीज़ होती है जॉब करना, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जॉब अगर आपकी ड्रीम जॉब हो, अगर आपने सोचा है मुझे गूगल में प्लेसमेंट चाहिए और आपको इंजीनियर बनना भी है, आपको कोडिंग पसंद भी है, आपको IIT मिल भी चुकी है और आपने गूगल में प्लेसमेंट कर भी ली, तो वो आपसे वो उस चीज़ से बड़ी आपकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप पीयर प्रेशर में, आप सोसाइटी के प्रेशर में, अगर आप कुछ कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलने के प्रेशर में, अगर आप अपना करियर चूज कर रहे हैं, अगर आप अपनी रिलेशनशिप चूज कर रहे हैं, अगर आप अपना फ्यूचर चूज कर रहे हैं उस फ्यूचर सिक्योरिटी के चक्कर में, तो आप 2021 में तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। क्योंकि डर ही मेन वजह है जो ओलंपियंस को आगे बढ़ने से रोकता है, जो देश के बच्चों को ओलंपिक्स में जाने से रोकता है। डर ही एक ऐसी वजह है जो लोगों को विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे नाम आगे बढ़ाने से रोकता है। डर ही एक ऐसी वजह है जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली इस जर्नी में कदम रखने से रोकता है। डर ही एक ऐसी वजह है जो नए नए खिलाड़ी, नए नए स्पोर्ट्स पर्सन, नए नए आर्ट्स फील्ड में म्यूजिशियन, एक्टर और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को खड़े होने से रोकता है। तो जब आपकी ये मेंटेलिटी सुधर जाएगी, आपके पिछली पीढ़ियों की मेंटेलिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है, आप उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो शायद नहीं सुधरे। लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो नए फ्यूचर के हिसाब से बनना चाहिए। आपका माइंडसेट उस आज़ादी की लड़ाई के हिसाब से नहीं बनना चाहिए। आपका माइंडसेट उन भगत सिंह के माइंडसेट से मैच होना चाहिए जो 23 साल की उम्र में उस फांसी के तख्ते पर हंसते खेलते झूल गए। और यही चीज़ आपकी मेंटलिटी में होनी चाहिए, यही चीज़ आपके वर्क एथिक्स में दिखनी चाहिए, यही चीज़ आपकी पूरी लाइफ में बैलेंस दिखनी चाहिए। और यही चीज़ आपको बिजनेस करने के लिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कदम रखने के लिए, आपको नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए, आपको किसी फील्ड में प्रोत्साहित करने के लिए, आपको किसी आर्ट्स फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ अगर आपको बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और कुछ जानना है तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि हमारे यहाँ पर ऐसे ही वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़, इंस्पिरेशनल वीडियोज़, बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड केस स्टडीज़ काफ़ी बढ़िया लेकर के हम आते रहते हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना है, जहां पर आपको बढ़िया बिजनेस रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी।